इंडिया के पास इतने पैसे कि अल्लाह माफ़ करे, अगर 2 साल वो दुनिया से कुछ भी ना लेना तो फिर भी 2-3-4 साल निकाल लेगा। हमारे पास तो इतने हमसाया मुल्क की बात करें, उनके तो 10 साल में उन्होंने अपने मुल्क को इतनी तरक्की दे दी है। तो तरक्की दी है, तो वो पहली बात है उनका हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क अच्छे हैं, लेकिन उनका ये है कि जो यानी वो जो जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं ना, ये बांग्लादेश वाला सीन कर रहे हैं कि जिस तरह बांग्लादेश लाता है। वही मैं बात करते हुए आगे खान साहब का कल आप स्पीच सुनी थी आपने, उन्होंने ये बोला था हमने 1971 में एक मुल्क हमने खो दिया था। अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं वो यही लग रहा है कि हमने फिर पाकिस्तान को फिर हाफ पाकिस्तान को खो देना हमने, जो हालात पैदा की हरकतें। वो मरियम नवाज के आप बयान सुन लो कि पख्तून दहशतगर्द, अल्लाह माफ़ करे, पख्तूनों ने कश्मीर आज़ाद किया, तुमने क्या किया है? तुम बट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, कश्मीर में तुम सिर्फ नारे लगाते हो। सिर्फ वो 5 फरवरी होता है गालमन, उस दिन सिर्फ लाइन बना के हाथ पकड़ते हो। कोई डंडा लेके जाओ, कभी भी कोई आज़ादी ना आपको नारों से नहीं मिलेगी। आज़ादी आपको इससे नहीं मिलेगी कि आप एक बहुत बड़ा इज्तिमा लेके, आज़ादी मिलती है लड़ने से, लड़ना पड़ता है उसके लिए। तो इसके लिए जो एक ही कौम है तुम्हारे पास पठान, जो हर जगह खड़ी होती है, कश्मीर में भी हर जगह आपके फ्रंट लाइन पे वो लड़ते हैं। आप उनको टेररिस्ट कह रहे हो, ये आपके कहने की बातें। आप इतनी बड़ी पार्टी की लीडर हो, आप मसलन 3-4 दफ़ा आपका बाप वज़ीर आज़म रह चुका, आप पठानों को दहशतगर्द कह रही हो, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं, हम कंपैरिजन कुछ करने जा रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अगर 10 प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, खान साहब ने 3.5 साल किए। इनके पीछे जो खान साहब के पीछे जिन्होंने हुकूमत की है, उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है आज तक? उन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं, उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए सब कुछ किया है। उन्होंने अपने ख़ानदान जो है ना वो सेट किए हैं। लंदन में फ्लैट बना लिए, दिल बना लिए उधर। उनके पास इतनी दौलत है कि वो, ये मैं कहता हूँ कि अगर वो दौलत उनकी आ जाए ना तो पाकिस्तान 3-4 दफ़ा दोबारा बन सकता है। बिल्कुल नंबर 1 पे ठीक है। और खान साहब का ये था, खान साहब के 3-3.5 साल, ये कई पटवारी अभी भी मिलते हैं ना, वो कहते हैं जी खान साहब ने महंगाई की थी, खान साहब ने 3 साल में हमारा बेड़ा गर्क हो गया। और 3 साल अल्लाह का अजाब रहा पूरी दुनिया पे, अल्लाह का अजाब रहा है। उस अजाब में तुम बच गए हो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें बचा ली है। लोगों के बड़े बड़े मुल्क जो थे, वो यूं उलट गए हैं। और अगर फिर आपको सहूलत दी थी, आपके बाजार भी खुले थे, सब कुछ खुला था, कारोबार हो रहे थे, टाइमिंग दी थी। वो 3 साल वो जो थे ना, वो इनसे बेहतर थे। वो कोरोना के 3 साल भी इनसे बेहतर। तो जब खान साहब की हुकूमत आई थी 2 साल जो कोरोना ही रहा, उन्हें तो काम करने का टाइम मिला ही नहीं। अब कोरोना 2 साल रहा, उसके बाद ये कहने का है कि 2 साल उन्होंने, खान साहब 2 साल कोरोना रहा, उन्होंने हर आवाम को रिलीफ दिया। अगर हम आउट ऑफ कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ बड़े बुरे हालात चल रहे थे, पाकिस्तान फिर भी अच्छा चल रहा था। अब मुझे जब साल में खान साहब काम करने लगे, स्टार्ट करने लगे, तब भी इनको PDM को इस चीज़ की तकलीफ हो गई कि ये काम करने लगे। हाँ, इसी तरह ये भाईजान बात ये है कि मैं खुद, मेरा बिज़नेस है कापियों का, ठीक है, उर्दू बाज़ार मेरी शॉप है, मेरा कारखाना है। कोरोना में मैं तंग हुआ हूँ, बहुत तंग हुआ हूँ, मतलब कारोबारी लिहाज से मैं बहुत तंग हूँ। लेकिन मुझे पता था कि दुनिया के साथ हमने चलना है। खान साहब को इलादा मैं कोई ये नहीं कि कोई हमें पैसे ला के घर में दे देगी, ये पैसे पकड़ो। अभी इन चोरों की हुकूमत आई है तो ये हाल है कि अभी पिछले महीने का बिल मेरे घर का 30,000 रुपये है। लाइट का बिल 30,000 रुपये है। अभी चला रहे थे, AC चला रहे थे? कुछ भी नहीं, AC कुछ भी नहीं, ना पंखे चल रहे थे, ना कुछ 30,000 रुपये बिल आया है। मैं हल्फिया कहता हूँ, मेरे पास मोबाइल में मैसेज पड़े, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 मीटरों का मेरा 30,000 रुपये बिल है और मुझे उम्मीद है कि गर्मियों में मेरा लाख रुपये बिल आएगा। और अल्लाह की मेहरबानी, जितने गरीब बच गए ना जो किराए के मकानों में रहते हैं, जब इनको 10,000 15,000 किराए के साथ 30,000 रुपये बिल आएगा ना, तो ये खुद ही ये मुल्क में अल्लाह माफ़ करे इस तरह के हालात करेंगे, खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। सर मुझे बताया, अगर हम हमसाया मुल्क की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात कर लें, अगर हम इंडिया की बात करें, उनकी क्यों उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग, उनकी जो 10 साल मोदी ने टर्न्योर अपना किया है, खान साहब उनकी तारीफ करते हैं, उनकी पॉलिसियों पर तारीफ करते हैं। 10 साल उन्होंने अपना टर्न्योर किया, उस 10 साल में उन्होंने अपने मुल्क को इतनी तरक्की कर, इतनी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली हुई, अपना रुपया इतना स्ट्रॉन्ग कि अब उनकी मुल्क में आगे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के कुछ लोग वहाँ पे बांग्लादेश में अपनी इन्वेस्टमेंट ले गए हैं, लोग कुछ पाकिस्तानी लोग बांग्लादेश में, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रियाँ शेड डाउन होती जा रही हैं, अब बांग्लादेश में ट्रांसफर को छोड़ रही हैं। इस पर कहेंगे मोदी ने तो अपने मुल्क को इतना स्टैंड किया 10 साल टर्न्योर में, अब वो अगला 5 साल भी टर्न उसका आने वाला है। बात ये है कि उनके मुल्कों में ना कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। बिल्कुल ठीक है। मेन रीज़न ये है कि जब मार्शल लॉ लगता है ना तो आपके साथ दुनिया ताल्लुक ख़त्म कर देती है, आपके साथ कोई कारोबार नहीं करता, आपके साथ कोई लेन देन, कोई मायदा नहीं करता। वो कहता है यार इनका क्या पता ये क्या करने हैं। वो मुल्क चलते हैं, वो अपने, वो जो लीडर है ना वो अपनी आवाम का सोचते हैं।
ठीक है, इंडिया के पास इतने पैसे कि अल्लाह माफ़ करे, अगर 2 साल वो दुनिया से कुछ भी ना लेना तो फिर भी 2, 3, 4 साल निकाल लेगा। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, अल्लाह माफ़ करे। अगर अभी यहाँ पे मेरे हफीज़ सेंटर में दोस्त है, मेरे कारोबार करते हैं, वो रो रहे हैं बेचारे। वो कहते हैं हमारे कंटेनर वहाँ पे कराची फंसे हुए हैं, डॉलर है नहीं बैंकों के पास, हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक के पास डॉलर नहीं है देने के लिए। जलालत हो रही है लोगों की पूरे। वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो गई है। खान साहब खुद ये बात करते हैं कि हमें देखना चाहिए, अपने हमसाया मुल्क को देखना चाहिए, इतना डेवलप कर दिया है। हम किधर, हमारे क्या ये हुक्मरान कर रहे हैं, इतना वो डेवलप कर गए हैं। अब खान साहब उनकी भी तारीफ करते हैं, उनकी पॉलिसियों पर तारीफ करते हैं। मैं कहता हूँ ये IMF से कर्जा लेते क्यों है? बिल्कुल, इस मुल्क में हर चीज़ है, गंदम यहाँ की, गंदम तो इंपोर्ट कर देते हैं ना, ठीक है, हर चीज़ इस मुल्क में, पानी इस मुल्क में, हर चीज़ मुल्क में। तो ये पैसे किसके लिए? ये पैसे सिर्फ अपने ख़जाने बनने के लिए करते हैं। 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर के लिए उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, IMF के पैर ही पड़ रहे हैं कि यार हमें पैसे दे दो, हमें पैसे। ओए अल्लाह के बंदे, तो खुद सही हो जाए। ये पाकिस्तानी कौम इतना पैसा इकट्ठा कर देगी कि IMF को मुंह में मार देगी कि ये लो पकड़ो। सर फिर हम थोड़ी बात करते, 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। जब लोग आज़ाद हुआ तब उनके 2 साल उन्होंने बहुत पी काटी। अब वो हमारे से इतना स्ट्रॉन्ग हो, उनका टका भी हमारे से ऊपर हो गया, उनकी इकोनॉमी हमारे से ऊपर। इस टाइम वो उनकी बिजली फ्री दे रहे हैं। हमारे कुछ लोग, पाकिस्तानी लोग वहाँ पे बांग्लादेश जाके अपनी कारोबारी बंदा तो यही देखता ना कि यार मुझे सहूलतें कहाँ पे हैं, जब वहाँ पे उनको ना टैक्स है, लाइट भी फ्री है, चीज़ भी सस्ती बनती है, वो कहते हैं यार हम उधर इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें। ठीक है, इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क किया इन्होंने खुद, हर चीज़ महंगी कर दी, लाइट महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, तो शट डाउन हो रही है ना, इंडस्ट्री ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाती। जब उनको बाहर से मटेरियल ही नहीं आ रहा उनके पास, उन्होंने जो चीज़ लगानी, केमिकल वगैरह, उनको 100 किस्म की चीज़ें, कुछ चीज़ें मुल्क में होती, कुछ बाहर से मंगवानी पड़ती हैं उनके लिए। जब ये बैंकों के पास इनका पैसा भी पड़ा, बैंकों को कहते हैं हमें जी डॉलर दो, हमने बाहर से चीज़ इंपोर्ट करनी है, वो इजाज़त ही नहीं देते। वो लाजमी बात है, वो 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार मिलों के मजदूर हैं, वो कितनी कुछ देर बर्दाश्त करेंगे नुकसान? वो नहीं होता बर्दाश्त। चलिए लास्ट में कोई मैसेज देंगे हमारी आवाम जो आपको देख? मैं मैसेज यही दूंगा कि देखिए इंटरनेशनल बेसिक जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरा चलता है इंटरनेशनल पे चलता है। आप अपनी मैसेज दें वहाँ पे, ओवरसीज भी आपको देख लें। ओवरसीज में मेरे घर के फर्द भी बाहर हैं। किधर रहते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। ठीक है। तो बात ये है कि मैं उनसे जब भी पूछता हूँ, वो कहते हैं इधर अगर कोई पाकिस्तान में किसी को जानता है ना, तो वो सिर्फ इमरान खान। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, कहता है उसके अलावा ना नवाज शरीफ को कोई जानता है, ना जरदारी का। और पाकिस्तानी को मेरा यही मैसेज है जितने भी है कि हक के साथ खड़े हो जाओ, हक के साथ खड़े हो जाओ। ये ना सोचो कि मेरे साथ क्या हुआ, ये सोचो आगे बच्चों के साथ क्या होना आने वाले वक्त में। अगर आज आप थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लोगे हक के साथ खड़े होगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे वो तकलीफ नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, टॉपिक में रही है, अगर हम बात करें पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर जो गुजर चुके हैं, उनको हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। मुझे बताया जो 10 प्राइम मिनिस्टर जो हमारे गुजर के, उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया? हमारे कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अगर हम हमसाया मुल्क बात करने जा रहे हैं इंडिया की, नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने मुल्क को 10 साल में इतना डेवलपमेंट कर, उसको किस तरह देखते हैं जी? 10 साल के अंदर उन्होंने डेवलप कर दिया है कि आप किस तरह उनको देख रहे हैं? वो कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं अपने मुल्क के? अच्छे हैं, लेकिन उनका ये है कि जो यानी वो मुसलमान वगैरह लोग वहाँ पे रहते हैं, जो उन पे स्ट्रिक्टनेस वगैरह करते हैं, जो उनको बिला वजह यानी इरिटेट वगैरह करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बाकी हर चीज़ के लिहाज से ठीक है। अब इंडिया इतना ग्रो कर गया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, वो अपनी आवाम के साथ लॉयल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं लॉयल अपने? पता नहीं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कि क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, टॉपिक में रही है, अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, पाकिस्तान के कोई से पाँच प्राइम मिनिस्टर, मैं जिनका नाम नहीं लगाऊं, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, क्या नाम है, यूसुफ रज़ा गिलानी, 5 प्राइम मिनिस्टर है ये, जो जिनका जरदारी ये सदर भी था, प्राइम मिनिस्टर पहले अपने दौर में रहा है। मुझे बताए किसी ने पाकिस्तान के बारे में सोचा कि नहीं? देखें, जिनके आपने नाम लिया इनमें से तो मेरे नज़दीक तो किसी ने भी नहीं सोचा। किसी ने नहीं सोचा? हाँ, इनमें से तो किसी ने भी नहीं सोचा, क्योंकि हर किसी के दौर में आप देखते जाएं बदतर से बदतर ही हालात हुए हैं, हालात ठीक नहीं हुए। तो मुझे बताइए किस तरह हमारे पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे? लेकिन पाकिस्तान बना है कलमे के नाम पर, बिल्कुल ऐसे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर क़ायद आज़म ने इस्लाम के नाम पर लिया था। तो जब तक हम इस मुल्क में इस्लाम का निज़ाम नहीं लाएंगे, इस्लाम के निज़ाम के मुताबिक अपने मुल्क के निज़ाम को नहीं चलाएंगे, तो ये कैसे चल सकता है? अब तक हम 70 साल 72-75 साल जो भी हो गए, हम यहूद नसारा के बाहर के निज़ाम के तहत इसको चला रहे हैं, जबकि लिया हमने अल्लाह से वादा यही किया था कि हम इधर कुरान का निज़ाम लाएंगे। तो जब तक कुरान का निज़ाम नहीं आएगा तो ये तो
नहीं चलेगा। चल अच्छा, अब बात हम करते हैं अपने हमसाया मुल्क की बात करने जा रहे हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, इंडिया की बात करें। चले इंडिया के एक बॉर्डर का एक लाइन का फ़र्क है, दूसरी साइड पे गए इंडिया स्टार्ट होती है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनका 10 साल टर्न्योर चला है उनका। अब अगला भी जो अगले 5 साल भी उनके आ रहे हैं, आगे भी 5 साल उनका टर्न्योर चलना है। उन्होंने अपने 10 साल के अंदर इतना काम कर लिया कि उनको दोबारा अगले 5 साल उनको मिलने जा रहे। 10 साल टर्न्योर में उसने अपने मुल्क के इतनी इन्वेस्टमेंट की, अपने मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए लोग, चाइना से लोग मूव किया उन्होंने वहाँ पे वहाँ पे कोई भी आके फैक्ट्री लगाता है वहाँ पे उनको जो है ना उस एरिया की जगह फ्री दे देते हैं, मतलब प्लॉट वगैरह कोई भी जगह फ्री, प्लॉट वगैरह जगह फ्री देते हैं, बिजली उनकी फ्री हो जाती है, टैक्स उनके माफ़ हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। मकसद कहने का उन 10 साल के अंदर टर्न्योर के उन्होंने अपने मुल्क को इतनी तरक्की याफ्ता कर दिया कि अब उनके मुल्क के लोग, उनकी इकोनॉमी इतनी, उनके लोग उनसे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट करें, हमारे मुल्क में ये पैसा रखें। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान आधा पाकिस्तान बांग्लादेश में अपनी इन्वेस्टमेंट करके लेगा। इसको किस तरह देख रहे हैं? मोदी ने 10 साल में अपने मुल्क को इतना स्टैंड कर दिया। देखिए ये तो हमारे हुक्मरानों पे है ना, सब ने दोनों हाथों से लूटा है। मुल्क का किसी ने सोचा नहीं है, किसी ने भी नहीं सोचा। कोई अपने मुल्क का अपनी जायदादें बनाई हैं। आप इमरान खान को देख लें, उसका जमान पार्क देख लें, बनी गाला देख लें, आप जरदारी को देख लें, सिंध में देख लें, उसका कितनी जायदादें, इन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं सोचा। इसलिए तो मुल्क का ये हाल हुआ है। ये सब अपनी प्रॉपर्टियाँ ले आए बाहर से भी और अंदर से भी, सब कौमी खजाने में जमा कराएं तो मुल्क के हालात आज भी बेहतर हो ये सकते। हम हमसाया मुल्क की बात करें, उनके तो 10 साल में उन्होंने अपने मुल्क को इतनी तरक्की दे दी है। तो तरक्की दी है तो वो पहली बात है, उनका हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। नहीं, वहाँ मुसलमान रहते हैं ना। हाँ, मुसलमान उधर वहाँ से उसको उस बेस पे देके हम कंपैरिजन करने जाने। प्राइम मिनिस्टर्स का बेसिक सवाल हमारा ये कंपैरिजन करें हमने 5 प्राइम मिनिस्टर का मैंने नाम दिया है। अगर हमारे 5 प्राइम मिनिस्टर, उनका एक प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे बताइए किस तरह आप कंपेयर होता है? कंपेयर देखें, पहली बात ये है कि ये जो उन्होंने तरक्की की है, ठीक है उन्होंने की होगी, लेकिन हम उनको इसलिए नहीं अच्छा कहते कि उन्होंने उधर मुसलमानों पर जुल्म बहुत किया। अब तो नहीं कर रहे, अब तो बहुत इंडिया के अंदर बहुत हो गया ना। ये हुजूर का फरमान है, नेकी भुलाई नहीं जाती, गुनाह पुराना नहीं होता। तो गुनाह तो है ना, उनके सर गुनाह है, उनको जवाब तो देना है, दुनिया में भी देना, आखिर में भी देना। लास्ट में कोई मैसेज देंगे देखने के? बस यही मैसेज है कि अब ये चूँकि इलेक्शन का साल चल रहा है, तो 75 साल से जो हमने गलतियाँ की हैं, जो भी हमसे खताएँ हुई हैं, तो आगे का हमें अच्छा फैसला करना चाहिए। आगे कोई जितने भी नाअहल हैं सबको आपने आजमा लिया है, सबको आजमा चुके हैं। अब आजमाए हुओं को दोबारा आजमाना ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है। किसी नए को आगे लाएं, किसी के नए के ऊपर एतमाद करें और अच्छी क़यादत आगे लाएं ताकि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सके। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।